हाय, मैं हूं मानवी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेबर पेन के बारे में। बहुत सी महिलाओं के मन में ये प्रश्न होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरी डिलीवरी कब होने वाली है, और वो लेबर पेन को नहीं पहचान पाती हैं। ये प्रॉब्लम खास तौर पर उन महिलाओं के साथ होती है जो पहली बार माँ बनने वाली होती हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप लेबर पेन को कैसे पहचानेंगे? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नई नई वीडियो डेली देखने को मिलती रहेंगी। प्रेगनेंसी के दौरान पेट में बहुत कारणों की वजह से दर्द होता है, जैसे गैस या फिर कब्ज या फिर कुछ गलत खान पान की वजह से भी आपके पेट में दर्द हो सकता है। लेकिन जो लेबर पेन है, इसका दर्द सबसे डिफरेंट होता है। तो आप इस लेबर पेन को कैसे पहचानेंगे, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। दोस्तों, जो लेबर पेन है ये कंटिन्यू दर्द नहीं रहता है, इसमें दर्द रुक रुक के आता है। जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होता है तो तुरंत डिलीवरी नहीं होती है, बच्चा तुरंत नहीं होता है। डिलीवरी में 8 to 10 आवर्स इतना टाइम लग जाता है। दोस्तों, अब आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं, जैसे आपको दिखे तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है। अगर आपकी टाइम से डिलीवरी नहीं हुई तो बच्चे या माँ दोनों को नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं और वो कब कैसे फील होते हैं, और आपको किस कंडीशन पे हॉस्पिटल जाना होता है। चलिए अब बात करते हैं लेबर पेन शुरू कब होता है। जैसे ही आपका 8 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी होती है, तो आपको तुरंत लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको निचले वाले भाग में तनाव महसूस होगा, और उस जगह की जो मसल्स होती है उसमें खिंचाव पड़ेगा, आपको दर्द फील होगा। तो यही दर्द है जो लेबर पेन के शुरुआत में रहता है। आपको इस दर्द से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही बेबी का हेड नीचे की तरफ आने लगता है, पेल्विक एरिया में प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से वहाँ पे जगह बनना डिलीवरी के लिए धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और जब आपके पेल्विक एरिया में प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आने जैसा फील होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट सिम्टम्स, जो 8 मंथ कंप्लीट होते ही ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे सिम्टम्स की, जो एक्चुअल में लेबर पेन के टाइम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेबर पेन सबसे डिफरेंट होता है। इसमें पहले आपको पीठ की तरफ दर्द होगा, और वही दर्द धीरे धीरे आके आपके पेट में रुक जाएगा, और आपका पेट एकदम कड़क हो जाता है। और ये पेन रुक रुक के होगा, 30 to 40 सेकेंड तक ये आपका पेन रहेगा, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है, और फिर वही पेन सेम आपको 10 मिनट के बाद वापस होगा। तो ये रुक रुक के होने वाला दर्द ही लेबर पेन कहलाता है। और फाइनल स्टेज में हर 10 मिनट में 3 से 4 बार लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स और पेन आपको महसूस होगा। तो ये हो गया लेबर पेन, जो आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब मैं बात करूंगी आपको किन किन लक्षणों पे हॉस्पिटल जाना है। इसमें जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें लेबर पेन शुरू ही नहीं होता है, और डिलीवरी से पहले पानी का लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो इस बात को हम कैसे जानेंगे? जब वजाना से यूरिन जैसा पानी कंटिन्यू निकलता है तो समझो खड़े रहने के बाद भी पानी निकलता ही जाएगा पैरों तक। और जब वजाना से पानी निकलता है तो इसका कलर सेम यूरिन जैसा निकलता है, तो उसे हम लीकेज ऑफ वाटर बोलते हैं, यानी कि पानी की थैली का ब्रेक हो जाना। तो एक ये भी लेबर की निशानी है। और ये जो पानी की लेयर होती है, ये बेबी की सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे ही ये लीक होना शुरू होती है तो बेबी के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी की थैली के रैप्चर होने के बाद आपको घर पे वेट नहीं करना है, तुरंत आपको इस कंडीशन में हॉस्पिटल जाना होता है। कभी कभी वजाना से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, दर्द के साथ भी ब्लीडिंग रहती है, और कभी कभी दर्द नहीं होता है तब भी ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और अपनी डॉक्टर से चेकअप करवा लेना है। और कभी कभी कुछ महसूस ही नहीं होता है, बेबी अंदर मूवमेंट्स नहीं करता है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा, ये आपको जानना है। जब आप खाना खाते हैं, लंच या डिनर के 1 घंटे बाद बेबी को 3 से 4 बार मूवमेंट्स होना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए।
ग्लूकोन डी पी के आपको पता करना चाहिए मूवमेंट्स हो रही है या नहीं हो रही है, और कुछ देर तक आप देखते रहिए। अगर आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाना है, ताकि बेबी भी सेफ रहे और माँ भी सेफ रहे। अब हम बात करेंगे आखिरी सिम्टम्स की। दोस्तों, जब भी लेबर पेन स्टार्ट होता है, डिलीवरी से पहले आपको एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे की आसपास जो गर्भनाल होती है वो फंस जाती है, तो इसमें बेबी को नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। और अल्ट्रासाउंड से हमें बेबी की हार्ट बीट का पता भी चल जाता है कि बेबी सेफ है या फिर बेबी कोई खतरे में तो नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी लेकर आऊँगी आपके लिए एक नई वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।